नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि राजनीति के क्या-क्या खतरे होते हैं और राजनीति में जब लोग नए युवा आते हैं, उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिससे वो राजनीति में पिछड़ जाते हैं। तो उनके क जो मूल कारण है, उनके विषय में आज मैं 2-3 बातें हैं वो बताना चाहूँगा कि जब हम राजनीति में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर लेते हैं, तो हमें लगने लग जाता है कि हम नेता बन गए, हम अब वो एक पार्टी के अंदर जॉइन कर लिया तो हमें हमारे अंदर ही एक ऐसा कुछ हो जाता है, हमारी एक ऐसी विचारधारा बन जाती है कि हम नेता बन गए। ऐसा लेकिन होता है कुछ नहीं है। तो राजनीति में जब हम करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी किस आधार पे काम कर रही है। अगर हम किसी पार्टी में जुड़ रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो हमें कैसे काम करना है, किस पार्टी के लिए काम करना है, किस विचारधारा के साथ काम करना है, पहले वो विचारधारा आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि खतरे तभी बनते हैं, पैदा खतरे तब होते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। आपको डायरेक्शन का पता नहीं होता और आपके संसाधनों का मिसयूज़ हो जाता है, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल हो जाता है और फिर राजनीति का खतरा शुरू हो जाता है। तो राजनीति के खतरे यही होते हैं कि आपके संसाधनों का मिसयूज़ होना, आपके पैसों का मिसयूज़ होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी 10-10 करोड़ रुपए का वो खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी चुनाव हार जाते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, चुनाव हार-जीत तो वो चलती है। ये तो हम भी नहीं बता सकते कि आप जीतोगे कि हारोगे। आपकी रणनीति अगर सॉलिड है, तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। बाकी हार-जीत तो चलती है। ऐसा नहीं है कि आप एक चुनाव हारे, दूसरा चुनाव हारे तो अगली बार आपका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन हाँ, अगर बार-बार चुनाव हारे तो फिर तो राजनीतिक करियर आपका खत्म ही है। एक बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव हारे, तीसरी बार चुनाव हार गए, तो फिर तो दिक्कत है। कहीं न कहीं या तो आपकी छवि खराब है क्षेत्र के अंदर, तो कहीं न कहीं आपको जो है राजनीति आपको समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति में करनी क्या है, आपके पास रणनीति नहीं है। और दूसरा, लोगों के पास राजनीतिक सलाहकार ना होना। जैसे हम लोग सलाहकार हैं, हम लोग कोशिश करते हैं लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करते हैं, करने का काम करते हैं। तो लोगों के पास पता नहीं कि हमारे पास सलाहकार हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, हम बता सकते हैं कि व्यक्ति की स्थिति देख के कि क्या ये चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। इस व्यक्ति का रिकॉर्ड देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति का राजनीतिक करियर क्या होने वाला है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम कुर्ता पजामा पहन लेंगे, एक सफ़ेद गाड़ी में घूम लेंगे और पार्टी दफ्तर में बैठ जाएँगे, वहाँ चाय समोसे खा लेंगे, तो हम नेता बन जाएँगे। तो ये तो सब चीज़ें बेकार की बातें हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति की जो वास्तविकता है, वो बहुत ज़्यादा अलग है। दूसरा, खर्चा तो होगा, और खर्चा जब होगा तो आपको ये मत सोचना कि आप राजनीति में कामयाब हो ही जाओगे, क्योंकि राजनीति में ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हो ही जाओगे। हाँ, अच्छे पोज़ीशन पे आने वाले समय वरिष्ठ नेता तो बन ही जाओगे, अगर आपके अंदर राजनीतिक गुण हो। अगर राजनीतिक गुण नहीं है, तो बहुत बड़ा खतरा आपके साथ चल रहा है कि आप राजनीति में कामयाब नहीं हो पाएँगे। आपको बहुत ज़्यादा अपना आपको पहले पॉलिटिकल मटेरियल बनाना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति जो है पेट से सीख के नहीं आता, राजनीति सीखी जा सकती है। राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। लेकिन लोगों को ज़्यादातर 99% लोग जो हैं राजनीति में नहीं कामयाब हो पाते, सिर्फ़ वो शिकार बन के रह जाते हैं, और 1% लोग जो है राजनीति में कामयाब हैं। उसका मूल कारण तो हमें ढूँढना पड़ेगा, उसका मूल कारण क्या है? क्या-क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें? ऐसी स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। चुनाव लड़ जाते हैं, स्थिति आपके पक्ष में होती नहीं है और आप बाद में चुनाव हार जाते हो। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, राजनीति का आप अपनी लहर नहीं बना पा रहे हो, मतलब आप अपना जो है जनाधार पैदा नहीं कर पा रहे हो। आपके क्षेत्र में आपको 2% लोग जानते ही नहीं, 1% लोग नहीं जानते आपको। तो जब आपको 1% लोग, 2% लोग नहीं जानते, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। एक रेड लाइट सिग्नल है, तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको पहले कुछ काम आपको धरातल पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप पे जब आप कोई काम अच्छा करने वाले होंगे, आपके ऊपर सवाल खड़े करेंगे, आपको समाज के अंदर प्रताड़ित किया जाएगा, आपको बोला जाएगा, आपको गलत बोला जाएगा, आपको गाली भी दे दी जा सकती है। जिस राजनीतिक दल से आप जुड़े हो, जिस विचारधारा से आप जुड़े हो, उस विचारधारा को लोग गलत कहेंगे, लोग कहेंगे आप इस पार्टी ने काम नहीं किया, आप इस पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि नेता का आप उन लोगों से, जनता, अपने क्षेत्र की जनता से आप लड़ाई नहीं कर सकती। बाकी वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा भी गुस्सा दिखलाया, आपके अंदर पैशंस नहीं है, तो आप आई एम सॉरी टू से आप राजनीति में मत आइए। क्योंकि अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, आप लड़ाई-झगड़ा करते हो। देखो, ऐसा है कि कुछ अलग-अलग चीज़ों, अलग-अलग राज्यों में कुछ दबंग नेताओं की भी आवश्यकता पड़ती है, जो बदमाश भी रहे, वो नेता भी बने, आज पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ भी गए। लेकिन वो राजनीति का एक केंद्र तो है कि एक दबंग आदमी नेता बन जाता है। तो वो तब होता है जब, लेकिन इनका पॉलिटिकल जो ग्रोथ है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बाद में वो पॉलिटिकल ग्रोथ खत्म ही होनी है। लेकिन लंबे समय तक अगर राजनीति में टिकना है, तो अपनी राजनीति, अपनी जो साफ छवि के साथ आपको प्रकाशित होना पड़ेगा, अपने आप को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। जब आपकी साफ छवि होगी, तो तभी कुछ काम हो सकता है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और आपने उसके जवाब में रिएक्ट कर दिया, तो फिर आई एम सॉरी टू से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और आपका राजनीति का जो खतरा है, वो आपका पैदा हो गया है।
तो कहीं न कहीं राजनीति के जो खतरे हैं वो आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे जब आप राजनीति में पदार्पण करते हैं। दूसरा, आपको लोग नेगेटिव कहेंगे, आपको लोग आपके ऊपर लालछन लगाएँगे, झूठे केस लगा सकता है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर जो है एलिगेशन लगा सकता है, तो उन सभी चीज़ों को आपको सहन करना पड़ेगा। उन आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अगर आप नेता बनना चाहते हैं, एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक सहनशीलता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति एक गाल पे चाँटा मारे, दूसरा भी गाल आगे कर लो। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है, राजनीति के अंदर कुछ राजनीतिक जो अ, लक्ष्य हैं, राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं, वो अलग तरीके से काम करती हैं। सामाजिक गतिविधि में अलग तरीके से काम होता है। तो राजनीति के जो दाँव-पेच हैं, वो अलग हैं। सामाजिक दाँव-पेच जो होते हैं, वो अलग हैं। तो आपको राजनीति में अगर कामयाब होना, राजनीति में अगर आपको अपने आप को स्टेबलिश करना है, तो पहले सबसे पहले राजनीति के खतरों को आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि खतरे तो बने रहेंगे। कोई आप मंच पे भाषण दे रहे हो और कोई व्यक्ति आए आपको गोली मार के चला जाए, तो क्या कर लोगे आप? आपके परिवार पे कोई हमला कर दे, फिर क्या करोगे? आपके परिवार पे किसी मेंबर पे हमला कर दे, फिर क्या करोगे? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेताओं के साथ होती हैं और ये होती आ रही हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ